आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है एसएससी क्रैकर्स। और हम लोग इस वीडियो में मई महीने के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 1 में टोटल आपके सामने होंगे 50 क्वेश्चंस। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस है। 100 क्वेश्चंस का ये सीरीज़ है। नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ आपके लिए 50 क्वेश्चंस और ओके। तो दोनों पार्ट आपके लिए कंपलसरी है, देखते चलना है आपको। और इस वीडियो में आपको कितने करंट अफेयर्स पहले से आते हैं मई महीने के वो भी आपका टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द टेन्योर ऑफ दिया मिर्जा एज यूएनपी गुडविल एम्बेसडर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। तो दिया मिर्जा जो कि यूएनपी गुडविल एम्बेसडर हैं, इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। अब ये कब तक के लिए रहने वाली हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2022 तक। तो दिया मिर्ज़ा जो है उनका टेन्योर है एज ए यूएनपी गुडविल एम्बेसडर कब तक के लिए? 2022 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मिशन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम अब्रोड ड्यू टू द कोरोना वायरस लॉकडाउन। तो उस मिशन का नाम आपको बताना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अभियान स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था, जो लोग भी बाहर रह रहे हैं उनको वापस घर बुलाने का, यानी कि इंडिया बुलाने का। ठीक है, ब्रिंग बैक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? वंदे मातरम। उस मिशन का नाम क्या था? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इडटेक कंपनी इल्सा कॉरपोरेशन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं इडटेक कंपनी इल्सा कॉरपोरेशन के? करेक्ट आंसर आपका होगा अजिंक्य रहाणे। ठीक है, अजिंक्य रहाणे जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वीपी इंजीनियरिंग ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। तो किसको नियुक्त किया गया है वीपी इंजीनियरिंग गूगल क्लाउड इंडिया के रूप में? यहाँ पर किसकी नियुक्ति हुई है? राइट आंसर होगा आपका अनिल बंसाली का। ठीक है, तो याद रखेंगे आप किसको अपॉइंट किया गया है वीपी इंजीनियरिंग ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। अनिल बंसाली इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 12 मई। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो कब होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए 12 मई को होता है। थीम्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थीम्स क्या था इस बार का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या होगा आपका राइट आंसर? अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द कंट्री फर्स्ट एवर एफआईआर नहीं फिर आपके द्वार योजना। ओके, तो कौन सा स्टेट है जिसने हाल में ही रिसेंटली लॉन्च किया है? ठीक है, कंट्री का, भारत का पहला फिर आपके द्वार योजना। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। फिर आपके द्वार जो है ये योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर कि रमेश पोखरियाल निशंक हैज लॉन्च्ड द भरोसा हेल्पलाइन इन विच यूनिवर्सिटी टू हेल्प स्टूडेंट इन डिस्ट्रेस एंड प्रोवाइड रिलीफ एमिड्स द कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है जिन्होंने लॉन्च किया है एक भरोसा हेल्पलाइन, किस यूनिवर्सिटी के लिए? करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ये आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर, विच कंट्री इज ऑल सेट टू बी द फर्स्ट वन टू लॉन्च अ सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्टिक क्लाइमेट दिस ईयर। तो कौन सा वो कंट्री है जो पहला ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट वन टू लॉन्च सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्टिक क्लाइमेट दिस ईयर? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? रशिया जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रशिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन एग्जिट ऐप फॉर स्ट्रैंडेड पीपल ऑफ अदर स्टेट्स हु वांट टू रिटर्न देयर नेटिव प्लेस। ठीक है, तो आपको भी पता है कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग अपने स्टेट से दूसरे मतलब अपने जहाँ पे वो काम करते थे उस जगह से अपने नेटिव प्लेस पे जहाँ वो रहते वहाँ नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पर एक एग्जिट ऐप जो है लॉन्च किया गया है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। ठीक है, ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन
आपका यहाँ पर परचेजिंग वेबसाइट है जहाँ से आप कुछ भी सामान परचेज कर सकते हैं। तो इसके कौन अभी हाल में ही अपॉइंट हुए हैं न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? राइट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्री राम वेंकटरमन जो है आपका करेक्ट आंसर है। ये जो श्री राम वेंकटरमन जो है ये अपॉइंट हुए हैं न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा के। क्वेश्चन नंबर 11 है नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय DGCA टू प्रोवाइड फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू कोविड-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशन। ठीक है, तो उस पोर्टल कौन सा वो पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है DGCA के द्वारा, ठीक है, जिससे जो है प्रोवाइड हो सकता है फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू कोविड-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो आपका ऑप्शन नंबर ई है गरुड़ जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द 48th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियन अंडर 40 रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड, किसको ऑनर्ड किया गया है? 40 ऐसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियन जो है, ठीक है, जिनको ये पहचान मिली है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? अभिराज बहल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी अभिराज बहल नहीं, यहाँ पर श्रीनेक गोडवाट जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आपके स्क्रीन पर क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल सेट टू स्टार्ट ए कैंपेनिंग टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, तो कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक स्टार्ट किया है कैंपेनिंग ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके जितने भी सीनियर सिटीजन है कोविड-19 की वजह से जिनको खतरा हो सकता है, इनको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग ने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन 5 मई। ठीक है, तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है ये हर साल किस दिन को ऑब्जर्व होता है? तो 5 मई को होता है। इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। क्या था? सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो किसको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? किसको किया गया है? तो DPS नेगी को जो है अपॉइंट किया गया है। ओके, DPS नेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है इन विच स्टेट हैज अ यूनिक व्हीकल जिसका नाम है संजीवनी बीन डेवलप्ड एट द लोकल लेवल टू इन्वेस्टिगेट सस्पेक्टेड पेशेंट विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद देम। तो ये जो है एक यूनिक वेसल है जिसका नाम है संजीवनी। ये डेवलप किया गया है किस राज्य के द्वारा? ठीक है, ताकि ये पता कर सकता है आराम से बिना पेशेंट के पास गए हुए कि कौन वो पेशेंट है। ठीक है, सस्पेक्टेड पेशेंट को ये पता कर सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच कंट्री हैज टेकन ओवर फ्रॉम इंडिया इन द ICC टेस्ट रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर 2016। ठीक है, 2016 के बाद ये पहला ऐसा बार आया है जो कि रैंक 1 ये आया है किसमें? ICC टेस्ट रैंकिंग में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है कि हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस मेंबरशिप ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फॉर 2020। ठीक है, तो कितने ऐसे भारतीयों को सिलेक्ट किया गया है? प्रेस्टिजियस मेंबरशिप मिलेगा उनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फॉर 2020। तो कितने भारतीय को सिलेक्ट किया गया है? केवल और केवल 3 ऐसे भारतीय हैं जिनको सिलेक्ट किया गया। ठीक है, 3। क्वेश्चन नंबर 18 है द वर्ल्ड टूना डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूना। ठीक है, तो वर्ल्ड टूना डे जो कि है हर साल जो है किस दिन को होता है, किस दिन ऑब्जर्व होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 मई। ठीक है, 2 मई को जो है आपका वर्ल्ड टूना डे होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है कि द कोल माइनर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विदाउट डेट टू ऑनर द सैक्रिफाइस ऑफ कोल माइनर्स। ओके, तो ये जो कोल माइनर डे है ये जो है ऑब्जर्व होता है हर साल किस डेट को? राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 मई को। 4 मई इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक। तो किसको नियुक्त किया गया है एज ए चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक?
राइट आंसर आपका होगा नीरज धवन को नियुक्त किया गया है चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका कि आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कॉर्पोरेटिव बैंक एज अ रिजल्ट ऑफ द बैंक्स वीक फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तो आरबीआई के पास ये पावर है कि वो किसी का भी लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो अभी हाल में ही जो है कॉर्पोरेटिव बैंक, कौन सा वो कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसके लाइसेंस को वो मतलब कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जो उसका फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अभी वीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, CKP कोऑपरेटिव बैंक जो है इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि विच कंट्री हैज बैंड द यूज ऑफ सैलिवा यूज टू साइन द क्रिकेट बॉल विया रिलीज ऑफ गाइडलाइंस फॉर ग्रेजुअल रिटर्न ऑफ प्रोफेशनल एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स। तो आपको अच्छे से मालूम है कि आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो बहुत सारे लोग स्विम करने के लिए जो है वहाँ पर सैलिवा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो अब बैन कर दिया गया कि आप अपने बॉल पर आप जो है सैलिवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे मुंह से होता है ना, थूक लगा कर वहाँ पे ऐसे ऐसे साइनिंग करते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये किस देश ने इसको बैन कर दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच बैंक हैज रिलीज्ड अ सॉन्ग एमिड्स द ऑनगोइंग नेशनल लॉकडाउन टू कीप होप्स अप एमिड्स कोविड-19 पैंडेमिक। तो अभी जो है कोविड-19 जब आया था, तो अभी है भी, तो आपको अच्छे से मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है मोटिवेशन के लिए या मतलब कि एक तरह से हाँ मोटिवेशन के लिए ही जो है बहुत सारे चीज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर किस बैंक ने जो है एक सॉन्ग डेडिकेट किया था जो भी नेशनल लॉकडाउन चल रहे थे, ताकि जो लोग उम्मीद खो रहे थे वो ना खोएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HDFC बैंक ने एक सॉन्ग निकाला था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच फॉर्मर बैंकर हैज़ बीन नेम्ड एज एन एडवाइजर टू डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे, ठीक है। तो कौन से वो पूर्व बैंक के अधिकारी हैं जिनको जो है वापस से उनका नाम नियुक्त हुआ है, ठीक है, वो अब बने हैं एडवाइजर टू द डिजिटल ऐप गूगल पे के। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, शिखा शर्मा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, शिखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हर्ट अवार्ड फ्रॉम द एशियन ओशियनिक जोन, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन, ठीक है, जिनको नॉमिनेट किया गया है फेड कप हर्ट अवार्ड फ्रॉम द एशिया ओशियनिया जोन के लिए, ठीक है। तो कि कौन सी नॉमिनेट हुई हैं, तो सानिया मिर्ज़ा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 27 है द CSIR हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप टू कनेक्ट फार्मर्स टू द सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो CSIR ने अभी लॉन्च किया है कौन सा वो ऐप, ताकि वो कनेक्ट कर सके फार्मर्स को और जो सप्लाई चेन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट सिस्टम का। तो CSIR ने अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप वो ऐप का नाम है, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ठीक है। तो इस बुक के राइटर कौन है, किसने ये बुक लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक, किसने ये बुक लिखा है, उस बुक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। और इस बुक को लिखने वाले कौन है, गिरीश कुबेर जो है आपका राइट आंसर होगा, क्या है, गिरीश कुबेर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज बैग्ड द न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ओके। तो कौन सा वो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है जिसको जो है न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉस टेलर को ये मिला है, ठीक है। रॉस टेलर को क्या हुआ है, उनको मिला है न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30 कि हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो अभी जो है सेक्रेटरी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कौन है, उनका नाम क्या है, अजय तिर्के जो है आपका राइट आंसर है, अजय तिर्के इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 कि विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स अंडर मनरेगा। तो कौन सा स्टेट टॉप लिस्ट पे है जहाँ पर जो है
प्रोवाइड कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट जितने भी अनस्किल्ड लेबर्स हैं अंडर मनरेगा के तहत। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो है बहुत करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि द एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी हैज़ बीन वोटेड एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो कौन सा एयरपोर्ट जो है जो इसमें आपका बेस्ट कैटेगरी में आता है, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट की कैटेगरी में आ रहा है इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, केम्पागौड़ा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि विच पैरालंपियन हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट टू हेड इंडियाज़ पैरालंपिक कमेटी। तो जो पैरालंपियन एथलीट हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उनका नाम क्या है, आपका यहाँ पर नाम हो जाएगा आपका दीपा मलिक इज़ योर राइट आंसर। दीपा मलिक इज़ योर राइट आंसर, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु हैज़ बिन रिसेंटली अवार्डेड विद GI टैग। ये जो GI टैग है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्टेट्स के जो भी कुछ फेमस चीज़ हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लोग उनको जानते हैं, उसको वहाँ पर GI टैग मिल गया है ताकि वो इस नाम से जाने जाएंगे। जैसे कि बिहार में मुजफ्फरपुर में आप जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर लीची बहुत फेमस है, तो यहाँ पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है यहाँ से लीची, तो यहाँ पे लीची को GI टैग दे दिया गया। बंगाल का रसगुल्ला, ठीक है, तो ये सब है। तो GI टैग यहाँ पर आपका राइट क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थांजावुर नीति वर्क जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, इसको GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड टू February 17, 2021। इट विल नाउ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है उसको रीशेड्यूल वापस से किया गया है और अब कब होगा, 17 फरवरी 2021 को, ठीक है। तो ये जो है अब जो है किस कंट्री में ये शेड्यूल किया गया है, रीशेड्यूल। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा, यानी कि इंडिया इज योर राइट आंसर। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। Who among the following has been re-inducted into the National Anti-Doping Agency Disciplinary Panel? तो वापस से इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी डिसिप्लिनरी पैनल में। उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपको अखिल कुमार जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, री इंडक्टेड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इन अ रिसेंट अनाउंसमेंट मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अ -% कट हैज़ बीन डन इन TDS एंड TCS रेट टिल 31 मार्च 2021। ओके, तो 2021 के लिए जो है TDS और TCS रेट जो है इसको डिडक्ट किया गया है, कम किया गया है। तो अब कितना परसेंट है, कितने परसेंट से यहाँ पर कट किया गया है, तो आपका 25% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू पे फॉर एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रेन फ्रॉम क्लास 1 टू PhD। मतलब कि अब इस राज्य के जो बच्चे हैं उनको क्लास 1 से लेकर PhD तक जो है फ्री एजुकेशन उनको मिलने वाला है, जो लोग भी गरीब बच्चे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, मध्य प्रदेश सरकार ने ये किया है। ओके, मध्य प्रदेश सरकार इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द हाईलाइट ऑफ द टूरिज्म मिनिस्टर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सा वो स्टेट है जो यहाँ पर वॉज द हाईलाइट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री देखो अपना देश वेबिनार सीरीज में, कौन सा जो स्टेट है वो हाईलाइट में था, तो ओडिशा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 15 मई। तो ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है ये ऑब्जर्व होता है हर साल 15 मई को। इस बार का थीम क्या था, तो इस बार का थीम था आपका फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। ये इस बार का थीम था आपका। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स पार्टिसिपेटेड इन द 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके, तो आपको भी मालूम है कि कोविड-19 की वजह से अब जो भी मीटिंग हो रहा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो यहाँ पर कौन से मिनिस्टर जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना फॉर स्मॉल
शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स। तो जितने भी जो स्मॉल छोटे जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, और जो खुद से जो रोज़गार स्टार्ट किए हुए सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है किस सरकार के द्वारा, और उसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। तो किस सरकार ने ये किया था? तो ऑब्वियसली बात है गुजरात सरकार जो है आपका यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट ने ये किया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपको कमेंट करके बताना है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, द आर्म्ड फोर्स डे इन 2020 इज बिंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये जो आर्म्ड फोर्स डे है 2020, ये किस डेट को सेलिब्रेट होता है? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 मई आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 44 में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड द फेमस GIF मेकिंग वेबसाइट गिफी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको भी मालूम है जो आप GIF वीडियो भेजते हैं, ठीक है ना, तो ये जो वेबसाइट है, मेकिंग वेबसाइट है जिसका नाम है गिफी, इसको किस कंपनी ने ले लिया है, एक्वायर्ड कर लिया है? तो फेसबुक ने इसको एक्वायर्ड कर लिया है। इंडियाज़ ऑब्जर्व नेशनल डेंगू डे। तो डेंगू डे जो है हर साल किस डेट को ऑब्जर्व होता है? तो 18 मई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 17 मई? तो देखिए, वर्ल्ड हाइपरटेंशन जिससे सारे अभी लोग गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, सबको यहाँ पर होता है। तो ये जो हाइपरटेंशन डे है हर साल किस डेट को ऑब्जर्व होता है? तो 17 मई को होता है। इस बार का थीम क्या था? तो बहुत लंबा चौड़ा थीम है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर टू इंक्रीज हाई ब्लड प्रेशर अवेयरनेस इन ऑल पॉपुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, बेंजामिन नेतन्याहू इज ऑल सेट टू लीड Israel with a historic win as a prime minister. He will now be serving for dash terms. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इजराइल के कौन अभी बनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? तो बेंजामिन जो है नेतान्याहू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने साल के लिए सर्व करने वाले हैं? तो आपका 5 साल के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका कि वर्ल्ड एड्स डे ये कब सेलिब्रेट होता है? सेलिब्रेट क्या, यहाँ पर अवेयरनेस डे होता है आपका, तो यहाँ पर 1 दिसंबर को होता है आपका वर्ल्ड एड्स डे। लेकिन यहाँ पर जो एड्स का जो वैक्सीन था ना, उसको हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? हर साल, ठीक है। तो ये जो पहली बार किस दिन आया था ये वैक्सीन एड्स का? तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ HIV वैक्सीन? राइट आंसर हो जाएगा 18 मई आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, Who among the following has been appointed as the new president of the World Health Assembly? तो किसको अभी नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के रूप में? केवा बेन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवा बेन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि थीम क्या था वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो कि हर साल ऑब्जर्व होता है 20 मई को, और इस बार थीम क्या था आपका? देखिए, इसीलिए क्वेश्चन जो है घुमाकर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी, ये भी डे बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 मई आपको याद करना होगा, और उससे रिलेटेड थीम से भी आपका क्वेश्चन है, तो आपको थीम भी याद रखना होगा। तो थीम क्या था? मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड्स। अब देखिए, मई 2020 का जो इंपॉर्टेंट और आपका 100 करंट अफेयर्स है, यानी कि 50 और जो आपका बचा है, ये पार्ट 2 में कवर्ड होगा, इसीलिए ये टू बी कंटिन्यूड है, ओके। तो 50 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट करा दिया है, और यहाँ पर 50 क्वेश्चंस के साथ मई के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाएंगे, और इन सभी के जो प्लेलिस्ट है वो आपको तो मालूम ही है कि वहाँ पर दिए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट से सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करते रहिए। एक बार हम लोग मंथली कर लेंगे, तो फिर उसके बाद जो है हम लोग आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज करवा देंगे आपके रिवीजन पर्पस के लिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो ज़रूर जाने से पहले एक बार लाइक और जो है वीडियो को शेयर करना आप ना भूलें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।